संगम नगरी प्रयागराज में हर साल पौष पूर्णिमा से माघ मेला शुरू होता है, जिसका समापन माघ पूर्णिमा के साथ होता है। माघ महीने में कल्पवास और कृष्ण उपासना का विशेष महत्व है। माघ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर त्याग, तपस्या और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। कल्पवास का अर्थ है संगम के तट पर कुछ विशेष काल के लिए निवास कर सत्संग करना, नदी में स्नान करना और स्वाध्याय करना। प्राचीन काल से ही साधु और गृहस्थ लोगों के लिए माघ महीने में कल्पवास करने की परंपरा चली आ रही है। इस साल ये माघ मेला 6 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसमें लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर 1 माह तक कल्पवास करेंगे। माघ मेले में 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान होगा, 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 21 जनवरी को मौनी अमावस्या और 26 जनवरी को बसंत पंचमी का स्नान होगा। वहीं 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। मान्यता है कि नियम पूर्वक कल्पवास करने वाले व्यक्ति जीवन की हर कठिनाइयों का समाधान खोजने में सक्षम हो जाते हैं। कल्पवास से साधक को मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति के सारे सांसारिक तनाव दूर हो जाते हैं और वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। 1 मास के कल्पवास से 1 कल्प यानी ब्रह्मा के 1 दिन का पुण्य मिलता है। प्रयाग में कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इस परंपरा के महत्व की चर्चा वेदों से लेकर महाभारत और रामचरितमानस में अलग अलग नामों से मिलती है। आज भी कल्पवास नई और पुरानी पीढ़ी के लिए आध्यात्म की राह का एक पड़ाव है, जिसके जरिए स्वनियंत्रण और आत्मशुद्धि का प्रयास किया जाता है। बदलते समय के अनुरूप कल्पवास करने वालों के तौर तरीके में कुछ बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन न तो कल्पवास करने वालों की संख्या में कोई कमी आई है और न ही आधुनिकता इस पर हावी हुई है। कल्पवास के लिए माना जाता है कि संसारी मोह माया से मुक्त और जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके व्यक्तियों को ही कल्पवास करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियों से जकड़े व्यक्ति के लिए आत्मनियंत्रण थोड़ा कठिन माना जाता है। कल्पवास के दौरान कल्पवासी को जमीन पर शयन करना होता है। इस दौरान फलाहार, एक समय का आहार और निराहार रहने का भी प्रावधान है। कल्पवासी को नियम पूर्वक 3 समय गंगा स्नान और यथासंभव भजन कीर्तन, प्रभु चर्चा और प्रभु लीला का दर्शन करना चाहिए। कल्पवास की शुरुआत करने के बाद इसे 12 वर्षों तक जारी रखने की परंपरा है। इससे अधिक समय तक भी इसे जारी रखा जा सकता है। भारतीय परंपरा के अनुसार 4 सर्वमान्य आश्रमों के सिद्धांत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के अंतर्गत तीसरे आश्रम वाले यानी उन गृहस्थों के लिए जो अपनी आयु के 50 साल पूरे कर चुके हैं, कल्पवास उनके लिए निश्चित किया गया है। गृहस्थ आश्रम व्यतीत कर चुके गृहस्थी लोग उस वक्त अपना अधिकतम समय अरण्य यानी जंगल में गुजारा करते थे। कल्प उसे कहा जाता है जब ईश्वरास्त होकर पूरे ब्रह्मचर्य के साथ एक प्रकार ही दिनचर्या को एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। इस प्रकार की दिनचर्या को प्राय लंबी अवधि वाले धार्मिक अनुष्ठानों के दिनों में किया जाता है। कुंभ भी एक लंबा धार्मिक अनुष्ठान है, इसलिए कुंभ की पूरी अवधि जो लगभग 50 दिनों की होती है, इसमें भगवान की भक्ति में आसक्त होकर पूरे दिन हवन, मंत्र जाप, स्नान आदि जैसी क्रियाओं को कल्पवास कहा जाता है। पौष मास की 11वीं तिथि से लेकर माघ मास की 12वीं तिथि तक की अवधि को प्राय कल्पवास के लिए उचित समय माना गया है।